श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष दिशा कर्मकांड के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सब जितने भी सनातनीय लोग हैं अपने घर में पूजा पाठ करना अति अनिवार्य मानते हैं, और माने भी क्यों ना माने, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे लोग कहते हैं अपने घर में शंख और घंटी भी रखना चाहिए। जितने दूर तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास भटकती भी नहीं है। स्वयं गरुड़देव का वादन भी करना चाहिए, जो कि हम सभी लोग घंटी बजाते हैं आरती के समय। तो ये सारी चीज़ें सनातन धर्म की पद्धतियों से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही कुछ नियम होते हैं जो कि हम सभी लोगों को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए और उस कर्म को करना चाहिए। सनातन धर्म से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक महीने में ऐसी तिथि आते हैं, ऐसे मुहूर्त आते हैं जिनमें हम अपने घर में पंडित जी को बुलाते हैं या फिर खुद से ही पूजा पाठ करवाते हैं, करते हैं। तो उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, वह जानकारी यह है, पूजा पाठ करने के उपरांत, मतलब करने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए। आप सभी लोगों को ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना चाहिए जब आप लोग पूजा पाठ करके अपने आसन से उठते हैं। कितने लोगों को देखा है कि जब भी किसी के घर में हम लोग जाते हैं पूजा पाठ करवाने, तो पंडित जी पूजा करवाते हैं, हाथ में प्रसाद दे देते हैं, पंडित जी का चरण छू करके आशीर्वाद ले लेते हैं, लेकिन उनके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वह किसी के पास नहीं जाते हैं। इसका बहुत ही बड़ा कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं और बिना कार्य के कोई कारण नहीं। तो आप ये समझिए, अगर अपने घर में आप स्वयं भी पूजा करते हैं तो आप सभी को पूजन करने के उपरांत सबसे पहले जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा फल वितरण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। उसके बाद अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। कितने लोग जानते भी नहीं है चरण कैसे स्पर्श करते हैं। जो धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ होते हैं वह साष्टांग प्रणाम करते अपने माता पिता को, अपने बड़ों से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, आज की दिनचर्या या पद्धति में देखा जाए तो लोग बस घुटनों तक ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि संस्कार जैसा मिलेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। पूजन पाठ दैनिक दिनचर्या और सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई कुछ कर्म की जो भूमिका होती है वह बहुत ही सरल होती है देखा जाए तो, लेकिन वह कर्म बहुत ही सहज होता है। बस करने की देरी है। हम सभी लोग जब अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो सीधे पैर से सीधा पैर, उल्टे हाथ से उल्टा पैर, यूं हमें प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए सर झुकाकर। हमेशा शीश झुका होना चाहिए जब हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पूजा पाठ के बाद करनी होती हैं, इन सब चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, और तभी वह पूजा हमें फल देती है। पूजा पाठ करने का मतलब यह नहीं हम बस कर्म कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल भी तो मिलना चाहिए। जब फल ही नहीं मिलेगा तो उस कर्म का मतलब ही क्या हुआ। तो कर्म हमें सही ढंग और सही क्रियाओं से करना चाहिए, यही हमें सोच रखनी चाहिए और इसी सोच के साथ हमें करना चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। पूजा के बाद आपको क्या करना चाहिए अवश्य करें। आपको पूजा भी फलित होगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आप हमेशा अपने कार्य सफल में सफलता प्राप्त करेंगे। फिर ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।